दोस्तों मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस समय ये रोड का काम चल रहा है। लास्ट स्टेज है इस समय कवर होने वाली। ये कैलगांव से आते वक्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की जो अप्रोचिंग रोड है यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर चढ़ेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे। और अगर ये मेरे राइट साइड में देखें तो यहाँ पर ये वो रोड है। ये देखिए मैं यहाँ के ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। इस सामने लिखा हुआ है पलवल कुंडली, और यहाँ पर ये विश्राम सेवा क्षेत्र है जो जिसको रेस्ट एरिया बोलते हैं, ये बन रहा है यहाँ पर। और जब नीचे से रोड से आएंगे फरीदाबाद से आते हुए, और ये देखिए यहाँ का सर्कल भी आप समझ लीजिए। पहले यहाँ से अगर आप सर्कल लेके लेफ्ट निकल जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से के ऊपर चले जाएंगे। वो देखिए सामने लिखा हुआ है वडोदरा का हिस्सा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से अगर इस बिल्कुल जो मेरे राइट साइड वाली रोड अगर इस पर चढ़ जाएंगे तो आपको अगर सोना वाली साइड जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये समय क्रिंज टोल प्लाजा बोलेंगे तो क्रिंज, ये कैलगांव से आते हुए पहला टोल प्लाजा बना हुआ है यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे यहाँ पे बूथ हैं, और इन पे बूथ पे अभी जो टोल, ये देखिए दोस्तों ये पहला टोल पड़ेगा जो कैलगांव से आते वक्त या केएमपी से जब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वाया फरीदाबाद, तो ये टोल पड़ेगा यहाँ पर। और इस समय थोड़ा सा काम रह गया इसलिए अभी इसको चालू। ये देखिए रात को कल 9 बजे, आज 25 तारीख है, यानी कि 24 तारीख रात को 9 बजे एक फोर्स मेटाडोर का एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और ये ड्राइवर जी, ये दोस्तों आज के वीडियो में हम चलेंगे NH2 कैलगांव से KMP तक, और जो लोग दिल्ली से अप्रोच करेंगे उनको इस रोड से, इस सर्विस रोड से, और ये जो गैप आ रहा है अंडरपास आ रहा है यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। और जो लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला हिस्सा जो IMT से आएंगे उनके लिए ये रोड है, इस रोड से आएंगे यहाँ तक और यहाँ। और दोस्तों पूरे 20 किलोमीटर का वीडियो लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण स्थान को दिखाते हुए, जहाँ यहाँ पे मेजर पॉइंट्स है वो दिखाते हुए मैं आपको KMP तक लेके चलता हूँ अभी। और यहाँ पे रोड बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी एलिवेटेड आ गई है तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखाते हुए। और अभी जस्ट हम 40 पॉइंट से, यानी चैलेंज नंबर 40 से निकले हैं अभी हम। और मैं आपको पीछे का व्यू भी दिखा दूं कैसा लग रहा है आपको मेरे बैक व्यू मिरर के अंदर। ये देखिए बहुत ही चौड़ी रोड, ये 3 लेन है यहाँ पर इस समय भी आपको जो दिख रही है पीछे भी। और ये मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है दौसा 188, यहाँ से वडोदरा 865 और अलवर 84। और देखिए यहाँ पे जो स्पीड लिमिट का चिन्ह है, कारों के लिए 100 और ट्रक्स के लिए 80 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है यहाँ पर। और वो सामने देखिए भारी वाहन बाएं और चले, वो लिखा हुआ है कीप लेफ्ट। तो ये सब जो भी साइनेज आ रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से हरियाणा का, ये सारी ग्रीनरी, हरे भरे खेत, सरसों की फसल अभी कटी है। और अब गेहूं मार्च में बैसाखी के आसपास कटेगी, जो 13 अप्रैल सॉरी। और ये देखिए जैसे अभी बाइक वाले उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है इस समय। मैंने पहले सोचा था कि क्योंकि वीडियो बनाना है इसलिए लेफ्ट वाली साइड से चलूं, लेकिन अब मुझे बीच में आना पड़ रहा है, बीच वाली लेन में चल रहा हूं मैं यहाँ पर। और दोस्तों देखिए पल आपकी गति का ध्यान रखा जाएगा। जैसे ये 43 किलोमीटर लिखा हुआ है, चैलेंज नंबर 43 या किलोमीटर नंबर 43, पहले चैलेंज बोलते थे, अब ये यहाँ पर 43 km लिखना शुरू कर दिए, जहाँ पर भी एक रीडिंग खत्म होती है, ताकि आपको बड़ी आसानी से आप ये सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं अपने गंतव्य से, और आपका मंजिल अभी कितनी दूर है। ये देखिए अभी साइड में थोड़ा स्लो का काम चल रहा है यहाँ पर, हालांकि कोई भी यहाँ पे निशान नहीं लगाया गया है कि आगे काम हो रहा है, ये लगाना चाहिए था। और जैसा कि बोला गया कि भारी व्हीकल जो है, ट्रक्स वगैरह हैं, वो लेफ्ट में चले हैं, लेकिन ये सामने ट्रक महाशय राइट में चल रहे हैं। और ये देखिए शायद दूसरी साइड अभी पूरी तरह ओपन नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो कुछ ट्रक्स बिल्कुल सामने वाली डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये देखिए
समय बहुत खतरे वाली बात है और यही रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर DRA के ऑफिशियल्स भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ इसके बारे में जो भी यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए अभी साइड में थोड़ा स्लो का काम चल रहा है यहाँ पर, हालांकि कोई भी यहाँ पे निशान नहीं लगाया गया है कि आगे काम हो रहा है, ये लगाना चाहिए था। और जैसा कि बोला गया कि भारी व्हीकल जो है ट्रक्स वगैरह वो लेफ्ट में चले हैं, लेकिन ये सामने ट्रक वहाँ से राइट में चल रहे हैं। और ये देखिए शायद दूसरी साइड अभी पूरी तरह ओपन नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो कुछ ट्रक्स बिल्कुल सामने वाली डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये देखिए ये इस समय बहुत खतरे वाली बात है और यही रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर DRA के ऑफिशियल्स भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ इसके बारे में जो भी यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों देखिए साइड में जो ट्रक जा रहा है इसमें आप देख रहे होंगे साइड में टायरों के पास बहुत सारे झालर लगे हुए हैं। कि झालर क्यों लगे होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या ये खाली शो के लिए हैं या किस लिए हैं? और ये ट्रक वाले ने तो ट्रक बहुत अच्छी तरह सजा रखा है, चारों तरफ परांदियाँ लगा रखी हैं, कपड़े लगा रखे हैं। लेकिन मेरा कमेंट में आप सबसे क्वेश्चन है कि जो ये साइड में ये रबड़ के फ्लैप्स लगे हुए हैं ये किस लिए होते हैं? ये देखिए दोस्तों एक कार उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, बहुत ही खतरनाक, और उसके पीछे एक कार और आ रही है। या तो रास्ते में कोई रुकावट है उसके कारण से कुछ ट्रैफिक को डाइवर्जन किया गया है। ये बहुत ही गलत है। इस समय जब एक्सप्रेसवे चालू होने के बावजूद ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत है इस समय। ये देखिए दोस्तों साइड की जो हरियाली है दोनों तरफ, ये मैं आपको सामने से और इस साइड अपने कार से दिखा रहा हूँ। बहुत ही आकर्षक। और दोस्तों जब आप 49 किलोमीटर पहुंचेंगे, जैसे ये सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है 49 किलोमीटर का, और तभी आपको सामने से एक ओवर लाइन नजर आएगी, एक रोड सी नजर आएगी। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ये रोड नहीं है, ये रेलवे का ट्रैक है। और ये है रेलवे का ट्रैक WDFC का, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेलवे का वो हिस्सा है जो यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के को क्रॉस करेगा। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं जैसे। और आप यहाँ का वर्क अपडेट भी देख लीजिए, यहाँ पर पोल्स लग चुके हैं और अभी बाकी की लाइनिंग, जो बाकी की इलेक्ट्रिकल वायरिंग और बाकी काम होना है वो यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर अभी होना है। यहाँ पर पृथला से चलते हुए मैंने पृथला स्टेशन का भी आपको अपडेट दिया था। और ये देखिए यहाँ पर टॉप हिस्सा यहाँ पर, और ये बिल्कुल इस समय हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नीचे से निकल रहे हैं। और ये हिस्सा सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ जो, और ये दूसरा एक और अंडरपास आ रहा है। ये यहाँ का जो गांव है ये उसको आने जाने के लिए ये हिस्सा दिया गया है, ये अंडरपास बनाया गया स्पेशली। और आगे एक और साइनेज आ रहा है सामने, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोटा 405 किलोमीटर, KMP एक्सप्रेसवे 09 किलोमीटर और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस 09, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है। और दोस्तों ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखिए दोस्तों ये ग्रीन एरिया बिल्कुल, और वो सामने गांव के ऊपर का जो अंडरपास जो मैंने आपको दिखाया अभी आते हुए, इसलिए मैं उतर के आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो रास्ता जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, काम हो रहा है, जिसके ऊपर अभी आप देख पा रहे हैं सामने, ये इस तरफ जाएगा और ये है सोना की तरफ जाएगा। और देखिए दोस्तों ये सामने दिख रहा है आपको 1 किलोमीटर NH 50 और ये लिखा हुआ है NH 148N है। इसका मैं व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, यानी कि जहाँ से हम चले थे अभी हम पूरा आधा, यानी कि टोटल 60 है और अभी हम 50 तक आ गए हैं यहाँ पर। और यहीं पर ही अब आपको निशानी होगी कि यहीं पर ही आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो क्रॉस करेगा, इसको वो दिखा दिया मैंने आपको।
और ये मैं आपको सारा व्यू दिखा रहा हूँ ऊपर का, और ये ग्रीनरी। और दोस्तों देखिए 52.6 पर एक और चैनल जा रहा है, अलवर 72, फिरोजपुर जिला 59 और मानेसर का चैनल जाता है ये। ये रोड जो सामने से आ रही है ये पलवल वाली साइड से आ रही है और इसके नीचे से निकल के सोहना तक जा रही है। ये दोस्तों ये रोड ये वाली, ये देखिए दोस्तों, ये मैं जो आपको रोड दिखा रहा हूँ ये पलवल वाली साइड से आके और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस हिस्से पर जो कि 52.6 या 53 कह सकते हैं, वहाँ से आते हुए केएमपी से आते हुए, और ये देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, और ये दूसरी तरफ सोहना की तरफ निकल जाएगी। सोहना वाली साइड दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए रात को कल 9 बजे, आज 25 तारीख है, यानी कि 24 तारीख रात को 9 बजे एक फोर्स मेटाडोर का एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और ये ड्राइवर जी हैं साथ में मेरे। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम गब्बर सिंह बारी। गब्बर सिंह बारी हैं जी। तो ये इस समय स्टीयरिंग पर बैठे थे रात को इसके ऊपर, और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो बताएंगे आपको कैसे मतलब ये एक्सीडेंट हुआ? मैं उधर से आ रहा था, फरीदाबाद की तरफ जा रहा था। अलवर से आया था। अब अलवर से आ रहे थे? ओके। सरिस्का पैलेस से उनको घुमा के लेके आ रहा था। अच्छा, पैसेंजर से अंदर? तो अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने, 15-20 पैसेंजर से अंदर? नहीं, 15-20 नहीं थे, 8-9 पैसेंजर थे। ओके, तो आप उनको सरिस्का से लेके आ रहे थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पर लाने के बाद? यहाँ से रॉन्ग साइड 2 गाड़ी निकल के आ रही थी। ओके। एक गाड़ी की लाइट थी व्हाइट जो बीच में चल रही थी। ओके। दोनों गाड़ी बरोबर पे थी। अच्छा, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ये वो हिस्सा है जो केएमपी से फरीदाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये इस समय हम 53 किलोमीटर के ऊपर खड़े हैं हम इस समय। और जो जैसे कि ये वाला रास्ता सोहना की तरफ जा रहा है इस समय, अगर आपको दिखाऊं तो जस्ट यहाँ पर जब ये पहुंचे तब इनका एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? आपकी मेट्रो तो काफी ऐसे लग रहा है पलट गई यहाँ पर। हाँ, पलटी है, कला का ही उनको डिवाइडर में लगी गाड़ी जाके। अच्छा, ये सामने जो डिवाइडर नजर आ रहे हैं उसकी व्हाइट लाइट लगी ना मेरी आंखों पे डिपर की। ये ड्राइवर जी ये कह रहे हैं, गब्बर सिंह जी ये कह रहे हैं कि जो सामने ये डिवाइडर नजर आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये वहां से आते वक्त रॉन्ग साइड से 2 गाड़ियां इकट्ठी इसी रोड के ऊपर, यानी टोटल 3 वे है ये वाला, 3 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। देखिए सामने 3 लेन में से 2 लेन 2 रॉन्ग साइड व्हीकल इकट्ठी आ रही थी, बिल्कुल दोनों पैरेलल चल रही थी इकट्ठी। स्पीड में थी गाड़ी और बहुत स्पीड में थी, और उनकी गाड़ी व्हाइट लाइट थी। व्हाइट लाइट और व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा आंखों में चुदिया गई, एकदम दिखाई नहीं दिया कुछ भी। ओके, ये देखिए जैसे यहाँ पर व्हीकल है इस समय सब आ रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये गाड़ी भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइडर दिया गया। डिवाइडर इसलिए दिया गया बेसिकली कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये रोड नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि जो सोहना वाला जो हिस्सा है सोहना रोड की तरफ, और वहाँ से बेसिकली जो DRA का ये एक प्लांट है यहाँ पर, उस प्लांट से वहाँ से रोड़ी और जो भी मिक्सिंग लेते हैं और वो यहाँ से लेके आते हैं वहाँ से नीचे से। और जैसे मैंने दिखाया था आपको पलवल की वाली जो रोड है, जो अंडरपास है पलवल की रोड नीचे से आती है, उसमें से इन्होंने रास्ता बना रखा है। और जो वो ये वाली जो सोना वाली हिस्सा है ये वाला, और मैं आपको नीचे वाला हिस्सा दिखाऊं तो ये जैसे रोड बना रखी है इन्होंने। और जैसे आप देख रहे हैं ये सभी ट्रक जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं, अभी एक ट्रक अभी सामने ये बिटुमेन का लेके जा रहा है यहाँ से, और ये यहीं से लेके जाएगा, यहाँ से इसी रोड से ऊपर जाएगा यहाँ से, और इसीलिए यहाँ पर ये हिस्सा थोड़ा सा कट किया गया है। और ये देखिए जो फोर्स की मेटाडोर है ये पूरी यहाँ से पलट गई थी। सबसे पहले इसका ये वाला टायर टकराया जैसे कि बताया, और फिर इसके बाद जो पीछे वाला हिस्सा है वो डिवाइडर से टकराया। पीछे वाला टायर भी टकराया, पीछे वाला टायर भी टकराया, और आगे वाला टायर लगते ही फट गया। फिर पीछे वाला टायर फटा है, फिर पीछे वाला टायर फटा है, गाड़ी बैलेंस हो गई। फिर गाड़ी में हालांकि ये कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी जो इनके लेफ्ट साइड में, यानी कि जो नीचे स्लोप वाला हिस्सा जा रहा है वहां पर भी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने कंट्रोल करते हुए गाड़ी को राइट साइड में स्टीयर किया। लेकिन जब तक दोनों टायर फट चुके थे और फिर गाड़ी को ये जैसे इन्होंने स्टीयर किया, ये गाड़ी एकदम पलट गई अपने इनके राइट साइड में। हालांकि बहुत ड्राइवर जी की बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की वजह से इन्होंने बहुत कंट्रोल किया, और बहुत ही स्लोली गाड़ी तो पलटनी थी क्योंकि बहुत दोनों टायर फट गए थे, लेकिन पैसेंजर्स को
बिल्कुल भी ज़्यादा चोट नहीं आई है और फर्स्ट एड करके उन सबको घर भेज दिया गया है। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के हमारे चालकों को, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये सीखना पड़ेगा कि अभी 120 या 100 की जो भी स्पीड दी गई है यहाँ पर, उसको बहुत ध्यान से चलाना है। अभी जो नया ये स्टेज शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन NHAI और DRA सभी से मेरी अनुरोध, बीच में जैसे ये डिवाइडर बनाए गए हैं और इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन का पॉइंट नहीं बनाया गया है, ये बहुत गलत है। रिफ्लेक्शन का पॉइंट जरूरी होना चाहिए। जैसे वो देखिए ट्रक जो DRA का यहाँ से जा रहा है और ये अब ये रॉन्ग साइड ही जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा इसको उठाने के लिए सिर्फ यही रोड है यहाँ पर। ये बहुत गलत पॉइंट है इस समय, और उसकी वजह से इस मेट्रो का देखिए आप एक्सीडेंट हो गया और 8-9 पैसेंजर जो इसके अंदर थे उनको चोटें लगी हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी को भी कोई ज़्यादा दुर्घटना नहीं हुई, फर्स्ट एड करके उन सबको फ्री करके भेज दिया गया है। ये कल रात को 9 बजे हुआ है, 24 तारीख को। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय आपकी गाड़ी तो एकदम पलट गई, तो फिर आप लोग गाड़ी में से निकले कैसे? यहाँ के जो नीचे के गार्ड लोग हैं, वो कम से कम 15-16 लड़के आए थे। अच्छा। उन्होंने बहुत सेफ्टी करी। हमारे जो इसमें पेंसिल रखते हैं उनको लिखा रहा था फिर गाड़ी से। अच्छा, जो पैसेंजर थे, यहाँ जो DRA के जो गार्ड थे, जो रोड के गार्ड थे, वो फटाफट एकदम आवाज सुनते आ गए, तुरंत आ गए थे। तुरंत आ गए एकदम। उनकी सहायता से ही आप लोग निकल पाए और ठीक ठाक रहे हैं। हाँ। फिर गाड़ी वाड़ी कोई और बुलाई, कैसे भेजा उन सबको? उनकी यही कंपनी की गाड़ी आई थी उनकी। अच्छा, DRA की गाड़ी आई थी। हाँ, ऊपरे हॉस्पिटल लेके गई थी। कहाँ हॉस्पिटल? सोना लेके गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, DRA के उन सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने यहाँ पर रात को 9 बजे जब ये गाड़ी पलटी उसमें से लोगों को निकाला और उनको हॉस्पिटल भेजा और अपनी गाड़ी से भेजा। ये इसके लिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं। लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी वो तो लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले टाइम में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जान बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ये देखिए दोस्तों, सामने आ रहा है, ये टोल प्लाजा आ रहा है कैल गांव से आते वक्त। ये देखिए, ये टोल प्लाजा की फोटो में दिखा रहा हूँ, जो पहला टोल प्लाजा आ रहा है। यहाँ पर जैसे ये लेन दे रखी है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि किस तरह के व्हीकल और उनके ऊपर कितना टोल लगेगा। हालांकि टोल इसमें अभी डिसाइड नहीं किया है, लिखा नहीं है यहाँ पर अभी। तो आइए चलते हैं टोल की तरफ और देखते हैं कितना टोल यहाँ से कटेगा जब कैल गांव से हम जा रहे हैं KMP की तरफ। ये अभी यहाँ पे टोटल बंद किया हुआ है, एक ही साइड से आने जाने के लिए रखा गया है, मुझे लग रहा है। ये देखिए NHAI इनका टोल। यहाँ से टोल चार्ज नहीं किया जा रहा है अभी, क्योंकि टोल बूथ में भी कुछ काम चल रहा है जैसे। और ये NHAI की टोल ऑफिस की बिल्डिंग। ये देखिए दोस्तों, ये पहला टोल पड़ेगा जो कैल गांव से आते वक्त, या KMP से जब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वाया फरीदाबाद, तो ये टोल पड़ेगा यहाँ पर। और इस समय थोड़ा सा काम रह गया, इसलिए अभी इसको चालू नहीं किया गया। यहाँ की दरें भी अभी फिक्स नहीं हैं। ये जो सामने देख रहे हैं, ये क्रिंज गांव है यहाँ का, और इसलिए इस टोल का नाम भी होपफुली क्रिंज टोल प्लाजा रखा जाएगा। हालांकि इसके जो आगे वाला विलेज है वो खेड़ली जीता है, लेकिन होपफुली इसका नाम क्रिंज के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ज़्यादा पॉपुलर गाँव है। तो ये देखिए, फिनिशिंग टच चल रहा है यहाँ पर इस समय, अगर आप देखें तो। और अगले हो सकता है 3-4 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाए, तो टोल की दरें भी आ जाएंगी और इसको चालू कर दिया जाएगा। तो ये पहला टोल क्रिंज टोल के नाम से भी फिलहाल हम इसको जानते हैं। ये देखिए, जो ये व्हीकल आ रहा है इस समय, इसके में इसकी टेस्टिंग हो रही है। इसको इस प्लेट से आना है और
और ये आगे जा रहा है और वहाँ पे जो बूथ बना हुआ है वहाँ पे इसका वेट कैलकुलेट हो जाएगा। जो लोडेड गाड़ी होती है इनका वेट कैलकुलेट होता है। ये समय टेस्टिंग चल रही है लोडेड गाड़ी के साथ में कितना वेट आ रहा है इसका। और यहाँ पे इसका प्लेट और सेंसर दिया गया है। जैसे ये प्लेट है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्लेट के उसके नीचे यहाँ पर ये सारा इसका सेंसर है यहाँ पर। ये देखिए जैसे ये व्हीकल आ रहा है सामने, ये टोल बूथ के सामने से निकलेगा जैसे, और जैसे यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है सारा, ये देखिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है जो टोल बूथ के अंदर। ये सारे सेंसर्स और सारे काम करते हैं इसके अंदर। ये सिस्टम अभी कैलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद जैसे ये लगता है यहाँ पर, और जैसे ही NHAI ने कुछ टोल की दरें फिक्स कर रखी हैं कि जितने टन का ट्रक है और उससे ज़्यादा ओवरलोड होगा तो फास्टैग के थ्रू अपने आप उससे एक्स्ट्रा चार्जेस कट जाएंगे। इसके बारे में हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो ये सेंसर एक यहाँ पे लगा हुआ है और उनकी स्क्रीन में भी आ जाएगा। इस समय जो ये वेट दिखा रहा है, जो ये 31,100 का है ये ट्रक जो इस समय पास हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं सिस्टम कि एक्चुअली में ये कितना टन यहाँ पे शो करता है। तो ये लास्ट रीडिंग आई है 31, और आपने बाहर से भी कांटा करा के लाए हैं तो उसमें भी 31 आया था ये है। तो इसका मतलब कैलिब्रेशन ठीक चल रहा है ये वाला है। ये देखिए ये बाहर से भी कैलिब्रेट करा के लाए हैं, जो चेक करके लाए हैं तो 31 है। और ये वाला भी कांटा भी इनका जो इंटरनल सिस्टम भी वो शो कर रहा है सही, तो इसका मतलब ये सही है। मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये समय किरिंग टोल प्लाजा बोलेंगे इसे। किरिंग ये कैलगांव से आते हुए पहला टोल प्लाजा पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे यहाँ पे बूथ हैं, और इन पे बूथ पे अभी जो टोल की दरें हैं अभी फिक्स नहीं की गई हैं। अभी 1 या 2 दिन के अंदर फिक्स हो जाएंगी। अभी यहाँ पे कैलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। ये KMP जाने का रास्ता है और कुछ ही दिन में ये किरिंग टोल बाजार शुरू होने वाला है। ये देखिए दोस्तों जगह जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकाल सहायता के लिए डायल करें 1033। और इस समय हम आ गए हैं 57 किलोमीटर पॉइंट के ऊपर, और जस्ट 3 किलोमीटर सामने रह गया है। और दूर से नज़र भी आ रहा है KMP एक्सप्रेस वे का वो हिस्सा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे KMP सोना को जोड़ेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू, और यहाँ से टर्न लेके ये KMP की तरफ जाने वाला ये हिस्सा। सेवन किलोमीटर का पॉइंट हमने जस्ट अभी कवर किया है, और अब हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 59 किलोमीटर वाला वो हिस्सा। ये देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ गया है। रास्ते में जो पुलिया आई थी वहाँ पर जो साइड में डिवाइडर थोड़ा सा बनाया गया है, वो बिल्कुल रोड के किनारे पे, वहाँ पे कुछ निशान लगाने पड़ेंगे। ये देखिए लिखा हुआ दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे 01 किलोमीटर, और हम 58.2 वाले किलोमीटर वाले पॉइंट पर आ गए हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप निशान नज़र आ रहा है वडोदरा लिखा हुआ है, यानी कि अगर किसी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा वाले हिस्से पर जाना है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है। अगर आपको मैं बोर्ड दिखाऊं तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जिट है, यहाँ पर NE4 लिखा हुआ है और वडोदरा लिखा हुआ है, और दिल्ली जाना है तो आपको सीधा जा सकते हैं NH 148 NA। ये देखिए दोस्तों जब आप फरीदाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको आने के बाद में कुछ ऐसा सीन नज़र आएगा। यहाँ पर जब पहुँचेंगे आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे, सामने जैसे लिखा हुआ है वडोदरा जाने के लिए अगर आप जाना है तो आपको इस रोड से जाना पड़ेगा। ये साइड वाली रोड आपको सीधा ऊपर ले जाएगी, और जो ये वाली रोड है साथ में, ये आपको अगर दिल्ली जाना है या KMP यानी कुंडली माने से पलवल वाली रोड पे जाना है तो ये आपको रोड वहाँ से इधर ले जाएगी। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो सोना वाली साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है वो है, और वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर जाते हुए आपको सीधा चल निकल ले जाएगी। तो ये आपका एंड पॉइंट है यहाँ पर
जहाँ पे DRA का पैकेज 3 का 59 किलोमीटर ख़त्म हो रहा है, ये वो पॉइंट है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको जो टॉप पॉइंट दिखा रहा हूँ ये वाला, और ये वडोदरा वाला जाने वाला हिस्सा है, और सामने कैंप भी दिख रहे हैं। इस रोड के ऊपर जस्ट काम चल रहा है अभी, और आज शाम तक या कल सुबह तक ये पूरा हो जाएगा। और जो मैंने आपको सामने व्यू दिखाया था पीछे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुंडली जाने के लिए आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, और वडोदरा जाने के लिए अगर नीचे वाली रोड से आते हैं तो वहाँ से भी आप चढ़ सकते हैं, NE4 और ये NE2 का हिस्सा। और ये जो हिस्सा है ये भी डायरेक्ट आपको वडोदरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है उसके ऊपर ले जाएगा। ये फरीदाबाद कैलगांव से आते वक्त आप इस रोड से ऊपर जा सकते हैं। इस रोड पे थोड़ा सा काम रह गया अभी, और कल या परसों तक ये काम होपफुली पूरा हो जाएगा, तो आप इस रोड पे भी जा सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ के ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। इस सामने लिखा हुआ है पलवल कुंडली, और यहाँ पर ये विश्राम एवं सेवा क्षेत्र है, जो जिसको रेस्ट एरिया बोलते हैं, ये बन रहा है यहाँ पर। और जब नीचे से रोड से आएंगे फरीदाबाद से आते हुए, तो ये रोड पड़ रही है यहाँ पर, और ये आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा ये सामने देख रहे हैं। टॉप से लेते हुए आपको आगे जाकर ये जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ से जोड़ देगा, और ये आपको मुंबई की तरफ लेके चला जाएगा। और जो पीछे नीचे ट्रैफिक देख रहे हैं वो ट्रैफिक, ये सामने वाला ट्रैफिक, और वो सामने जो ऑरेंज कलर का वो भगवा कलर का जो है ये टोल प्लाजा है, जो पलवल से आते वक्त KMP या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ेंगे तब आपको लगेगा। तो ये मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, रेस्ट एरिया, और ये कैसा सर्कल बना है यहाँ पर। और देखिए, जो ये व्यू मैं दिखा रहा हूँ ये कैलगांव से आने वाला है व्यू। कैलगांव से जब आएंगे तो आप इस रोड से आते हुए यहाँ पर इधर टच करेंगे, और ये देखिए यहाँ का सर्कल भी आप समझ लीजिए। पहले यहाँ से अगर आप सर्कल लेके लेफ़्ट निकल जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से के ऊपर चले जाएंगे। वो देखिए सामने लिखा हुआ है वडोदरा का हिस्सा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से अगर इस बिल्कुल जो मेरे राइट साइड वाली रोड अगर इस पर चढ़ जाएंगे तो आपको अगर सोना वाली साइड जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ का अपडेट दे रहा हूँ, जो कैलगांव से आने के बाद इस राउंड अबाउट पे आपने कौन कौन सी रोड से कैसे चढ़ना है। और यहाँ पे ये रेस्ट एरिया भी है, यहाँ पर जो दिल्ली से आते वक्त या मुंबई से आते वक्त यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा बैक साइड वाला व्यू भी दिखा दूँ। और ये जिस रोड के ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे अभी काम चल रहा है, यह हिस्सा भी आपको डायरेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर लेके चला जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर जहाँ पे खड़ा हूँ इस समय ये रोड का काम चल रहा है, लास्ट स्टेज है इस समय कवर होने वाली। ये कैलगांव से आते वक्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो अप्रोचिंग रोड है यहाँ पे, तो इसके ऊपर चढ़ेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे। और अगर ये मेरे राइट साइड में देखें तो यहाँ पर ये वो रोड है जो कैलगांव से आ रही है। यहाँ से ये जो राउंड अबाउट का हिस्सा है, यहाँ से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर जा सकते हैं, और जो राइट साइड है वहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और जो मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं सामने जो भगवा कलर का ये टोल प्लाजा है, ये जो पलवल की साइड से आने वाली जो ट्रैफिक है वहाँ पर उसको टोल देना पड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर जाने के लिए, और या KMP के ऊपर आने के लिए। और अगर आप इस रोड से जाते हैं तो आप सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अप्रोचिंग रोड पर चढ़ जाएंगे। इधर से स्कैन कर रहा हूँ। ये देखिए, इस समय यहाँ पे जो क्रिंज वाला टोल तो नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन जब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे स्कैनर लिया हुआ है और उससे टोल चार्ज करते हैं। फास्टैग को सर्च कर लिया जाता है और उसके ऊपर टोल ले लिया जाता है। देखिए, इवन जो ट्रक आ रहे हैं इनका भी टोल, ये तो गवर्नमेंट के ट्रक है, इनका भी टोल लगेगा। नहीं। ये देखिए, जैसे गाड़ी फरीदाबाद की तरफ से आई है, और ये अपनी गाड़ी है, कंपनी गाड़ी। तो यहाँ पे इसको स्कैन कर लिया जाता है फास्टैग को। हालांकि क्रिंज का टोल स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर स्कैनर से स्कैन करके टोल वसूल किया जाता है यहाँ पर। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। ये जो फरीदाबाद से आने वाला हिस्सा है, कोने वाली जो रोड है वो जयपुर की तरफ से, सोना की तरफ से आने वाला जो हिस्सा है वो दिल्ली जाने के लिए है। और मैं आपको इधर का भी दिखा रहा हूँ, ये सर्कल है यहाँ पर वडोदरा जाने के लिए, और मुंबई से आने वाले का और सोना से आने वालों का ट्रैफिक वो यहाँ से आएगा और फरीदाबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ जाएगा यहाँ से। और ये जो ऊपर वाली रोड है जहाँ पे भी हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, ये डायरेक्ट वडोदरा जाने के लिए जो है वो अप्रोचिंग रोड है।